हवा भारी हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा और राख सी धूल तैर रही थी। कालचक्र की चमक बुझ चुकी थी, पर उसके भीतर से आती गूंजती आवाज अब और गहरी हो गई थी। तुमने द्वार खोल दिया, अब कोई इसे बंद नहीं कर सकता। विहान ने अपने हाथ की चोट पर कपड़ा बांधा और मायरा की ओर देखा। हमें जल्दी कुछ करना होगा, ये शक्ति हमारे नियंत्रण से बाहर जा रही है, मायरा ने धीमी आवाज में कहा। विहान, यक्षिणी ने कहा था कि असली स्वामी अब जाग रहा है। क्या यह रक्षक ही असली शत्रु है या कोई और? यक्षिणी, जो अब थकान से झुकी हुई थी, बोली, रक्षक सिर्फ इस द्वार का प्रहरी है। असली स्वामी इस श्राप के भीतर बंद है, एक देवता जिसे समय ने धोखा दिया। उसका नाम है कालीश्वर, रुद्र का छाया रूप। वह त्रेता युग में ही कैद कर दिया गया था ताकि उसका क्रोध संहार न कर दे। विहान और मायरा एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। देवता? क्या हम देवता को कैद कर सकते हैं? विहान ने पूछा। यक्षिणी की आंखों में दर्द था। कालीश्वर कोई साधारण देवता नहीं, उसका क्रोध प्रलय ला सकता है। अगर वह मुक्त हुआ तो समय की धारा बदल जाएगी। कालचक्र अचानक तेजी से घूमने लगा। उसके बीच से आग और धुंध का मिश्रण बाहर निकल रहा था और फिर एक काली छाया आकार लेने लगी। धीरे धीरे वह छाया एक विशाल आकृति में बदल गई, 3 आंखों वाली, शरीर पर राख और भस्म का आवरण और हाथ में विशाल त्रिशूल। उसकी आवाज बिजली जैसी थी। युगों से मैं सोया था, किसने मेरी नींद तोड़ी? विहान कांपते हुए बोला। हाँ, हमने। गलती से। कालीश्वर की आंखें विहान पर टिक गईं। गलती? नहीं मनुष्य, यह नियति है। तुम्हारा खून ही मेरी कुंजी था। अब मैं इस युग को शून्य कर दूंगा। अगला भाग देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।